नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डिकोड विद सुधीर पर। राजनीति का मैदान इस समय इसके पीछे अमेरिका की नई कस्टम पॉलिसी है जिसने पूरे सिस्टम को उलझा दिया है। अब तक अगर कोई भी व्यक्ति $800 तक का सामान अमेरिका भेजता था तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, लेकिन अब यह छूट खत्म कर दी गई है। अब हर शिपमेंट, हर पार्सल, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, उस पर ड्यूटी लगाई जाएगी। अमेरिका ने 30 जुलाई को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था जिसके बाद यह नियम लागू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अमेरिका ने नियम तो बना दिया, लेकिन यह साफ नहीं किया कि इसे लागू कैसे किया जाएगा, क्वालिफाइड पार्टी कौन होगी, ड्यूटी वसूली का सिस्टम क्या होगा। इन सब बातों पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई। यही वजह है कि भारत से अमेरिका जाने वाले एयर कैरियर्स ने साफ मना कर दिया कि वे अब कोई भी कंसाइनमेंट नहीं ले सकते। भारत के डाक विभाग ने मजबूरी में यह कदम उठाया। उन्होंने कहा कि अब से केवल लेटर, डॉक्यूमेंट और छोटे गिफ्ट्स भेजे जा सकेंगे, बाकी सभी पार्सल बंद होंगे। यहां तक कि जिन लोगों ने पहले से बुकिंग कर दी थी उनका पैसा भी वापस किया जाएगा। सोचिए, यह एक ऐसा कदम है जिसने अमेरिका के व्यापारिक सिस्टम को झटका तो दिया ही, साथ ही यह भी दिखा दिया कि भारत अब आंख मूंद कर अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। अब आते हैं दूसरे बड़े झटके पर। अमेरिका को सबसे ज्यादा धक्का तब लगा जब भारत ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट M का इंजन की डील फ्रांस को सौंप दी। यह डील अमेरिका को मिलने की पूरी उम्मीद थी। अमेरिका की दिग्गज कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत को इंजन सप्लाई करती रही है, लेकिन जब भारत ने अपना खुद का एडवांस्ड फाइटर जेट बनाने का सपना देखा तो अमेरिका का रवैया ढीला पड़ गया। जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से लगातार देरी हो रही थी। भारत ने पहले से तेजस मार्क 8 विमान के लिए GF404 इंजन का ऑर्डर दिया था, लेकिन डिलीवरी 2 साल से अटकी हुई थी। इसके अलावा GF414 इंजन को लेकर भी फाइनल समझौता नहीं हो पाया। भारत के सामने बड़ी चुनौती थी कि बिना भरोसेमंद इंजन के कैसे आगे बढ़ा जाए। ऐसे में फ्रांस की कंपनी सफरान ने ऐसा प्रस्ताव दिया जिसने भारत का दिल जीत लिया। सफरान ने साफ कहा कि वह भारत को 100% तकनीक ट्रांसफर करेगी, यानी डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक पूरा अधिकार भारत का होगा। भारत चाहे तो आगे चलकर इस इंजन को किसी और देश को भी बेच सकता है। अमेरिका तो सिर्फ 80% तकनीक देने को तैयार था, वो भी काफी शर्तों के साथ। यही कारण है कि भारत ने फ्रांस पर भरोसा जताया और यह डील वहीं फाइनल कर दी। दोस्तों, यह सिर्फ एक डील नहीं बल्कि भारत का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इस कदम से भारत को ना सिर्फ आत्मनिर्भरता मिलेगी बल्कि एक पूरी एयरो इंजन इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। आने वाले समय में भारत अपने दम पर ऐसे इंजन बना सकेगा जो दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होंगे। इस डील की कीमत करीब 58,000 करोड़ रुपए है और 2035 तक भारत के पास खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार होगा। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस सेंसर फ्यूजन और ऐसे फीचर्स होंगे जिनसे दुश्मन के रडार तक इसे पकड़ नहीं पाएंगे। अमेरिका के लिए यह किसी झटके से कम नहीं। उसे लगा था कि भारत उसकी डील लेने पर मजबूर होगा, लेकिन भारत ने अमेरिका की जगह फ्रांस को चुना। यह सीधा संदेश है कि अब भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। तीसरा और सबसे दमदार झटका अमेरिका को तब लगा जब भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने बयान दिया। रूस से तेल खरीदने को लेकर जब उन पर सवाल उठे कि भारत रूसी तेल को रिफाइन कर पश्चिमी देशों और यहां तक कि अमेरिका को भी बेच रहा है, तो उनका जवाब बेहद सख्त था। उन्होंने कहा, अगर इससे आपको समस्या है तो हमसे मत खरीदो, हम दूसरा मार्केट ढूंढ लेंगे। दोस्तों, यह कोई मामूली बयान नहीं था, यह एक तरह से अमेरिका को खुली चुनौती थी। आमतौर पर कूटनीति की भाषा बहुत मुलायम होती है, लेकिन जयशंकर ने बिना किसी लाग लपेट के साफ कहा कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। यह वही भारत है जो पहले अपने फैसलों के साफ नजर आ रहा है। जयशंकर ने परिवार की भारत रोज के साफ कहा, उनके मामूलीता की 8 के साफ खोज कीजिए, 8 कीजिए। जयशंकर के लिए पश्चिमी देशों की तरफ देखता था, लेकिन अब भारत कह रहा है कि हमें अपने फैसले खुद लेने आते हैं और हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। अगर आप इन तीनों घटनाओं को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। अमेरिका ने सोचा कि टैरिफ लगाकर, पाबंदियां डालकर भारत को झुका लेगा, लेकिन भारत ने उल्टा खेल बदल दिया।
पहले डाक सेवा रोककर अमेरिका को आर्थिक झटका दिया, फिर फ्रांस के साथ डील करके अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचाया और फिर विदेश मंत्री के बयान से साफ करने कहा दिया कि भारत अब स्वतंत्र रूप से अपनी नीतियां बनाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरह खराब हो जाएंगे? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अमेरिका भी जानता है कि भारत उसके लिए बेहद अहम है, खासकर चीन को संतुलन में रखने के लिए। वहीं भारत भी जानता है कि अमेरिका के साथ रिश्ता रखना जरूरी है, लेकिन अब यह रिश्ता बराबरी का होगा। भारत अब किसी का जूनियर पार्टनर नहीं, बल्कि बराबरी का साझेदार बनकर सामने आ रहा है। दोस्तों, यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह सालों की रणनीति और अनुभव का नतीजा है। भारत ने देख लिया कि हर बार अमेरिका अपने हित के लिए दोस्ती निभाता है। जब तक उसे फायदा होता है तब तक वह आपके साथ खड़ा रहता है, लेकिन जब बात उसके खिलाफ जाती है तो वह तुरंत पलट जाता है। यही कारण है कि भारत अब मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी पर जोर दे रहा है। रूस, फ्रांस, जापान, यहां तक कि चीन के साथ भी रिश्ते संभालने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर हम बीते 24 घंटों पर नजर डालें तो साफ समझ आता है कि यह भारत और अमेरिका के रिश्तों में सिर्फ एक हल्की सी खटपट नहीं, बल्कि एक बड़ा मोड़ है। कभी अमेरिका को लगता था कि भारत उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं चुन सकता, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। भारत ने एक झटके में 3 ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे साफ संदेश गया है कि नया भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला। पहला झटका, डाक सेवा बंद करके भारत ने दिखा दिया कि अगर अमेरिका अपने व्यापारिक नियमों में मनमानी करेगा तो भारत भी उसे सीधे जवाब देगा। दूसरा झटका, फाइटर जेट इंजन की डील। फ्रांस को देकर भारत ने अमेरिका को याद दिला दिया कि डिफेंस डील्स अब उसी के इशारों पर नहीं होंगी, बल्कि भारत अब अपनी शर्तों पर सौदे करेगा। और तीसरा झटका, विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, जिसने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक में यह संदेश भेज दिया कि भारत अब यस मैन नहीं, बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। आज भारत ने साबित कर दिया है कि चाहे वो तेल की डील हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो या इंटरनेशनल ट्रेड, भारत अब अपने फैसले खुद लेगा। यह वही भारत है जिसे कभी पश्चिमी ताकतें डिक्टेट करती थी। 2 भारत आज के बीच है ताक, लेकिन अब वही भारत पश्चिमी देशों को खुलेआम कह रहा है, अगर तुम्हें दिक्कत है तो मत खरीदो, हम दूसरा रास्ता खोज लेंगे। यह निष्कर्ष सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, बल्कि आने वाले कल की तस्वीर है। आने वाले समय में भारत का कद और भी बड़ा होगा। यह साफ हो चुका है कि 21वीं सदी में भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि विश्व राजनीति का असली खिलाड़ी होगा। और यही है असली कहानी, एक ऐसा भारत जो झुकता नहीं, रुकता नहीं और किसी की धमकी से डरता नहीं।